हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सीधे मार्केट के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर, कि हम लोग ऊपर में तकरीबन 750 तक आ सकते हैं। ठीक है ना। मैंने आपको 550, 650, 750 ये 3 टारगेट्स बताए थे ऊपर के लिए। तो आपने देखा हम लोग तकरीबन 750 के हाइज बने थे फ्यूचर्स के ऊपर, और फिर वहीं से ही हमने 300 पॉइंट की लगभग गिरावट देखी। वापस हम नीचे 450 तक आए। तो जिन लोगों ने, मैंने आपको बोला भी था कि अगर कोई व्यक्ति अगर थोड़े बड़े दिल वाले हैं तो वहाँ पे अगर ऊपर जाता है तो आप सेल करके चल सकते हैं। 410 पे आपके पास अगर आता है तो आप वहाँ पे बाई करके चल सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ मार्केट के अंदर कि आपको शुरुआत में सुबह तो मौका मिला नहीं कि बाई करने के लिए, कि नीचे के लेवल्स पे मिल जाए आपको वहाँ पे। लेकिन जिन भी लेवल्स के आसपास खुला था, मेरे ख्याल में 470 का लो तो दिख रहा था वहाँ पे फ्यूचर्स पे। तो अगर किसी ने बाय कर लिया हो सुबह सुबह एकदम से, तो आपको वहाँ पे 750 तक जाने की यात्रा दिख गई। और वहाँ से फिर वापस से वीकनेस आया और लगभग 300 पॉइंट मार्केट ने नीचे करेक्ट किया। तो अगर मैं मोटा मोटी पकड़ूँ अगर इसको, तो तकरीबन 500 पॉइंट की तो गेन मिल ही जाती है दोनों साइड पे, ऊपर की तरफ चलते हुए कुछ और थोड़ा नीचे आते हुए। तो 300 पॉइंट तो हम वहाँ से ऊपर से गिर गए थे। और अगर किसी ने नीचे पकड़ लिया हो वहाँ पे 550, 500 के आसपास पे भी अगर पकड़ लिया होगा, तो भी आपको ऊपर 200-250 पॉइंट की गेन मिल जाती है। तो आपने देखा कि मैंने आपको एक बिल्कुल बढ़िया से लेवल्स बताए थे वहाँ पे मार्केट के लिए। और मैंने आपको ये भी बोला था थोड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है, क्योंकि वो मार्केट की कंडीशंस इस तरह की हैं। ऊपर से जो पैटर्न बना हुआ है वो बिल्कुल वीकनेस शो करता है। तो ऐसा लगता है कि उस पैटर्न के साथ ऐसा ही होता है कि आपको गैप डाउन ओपन देखने को मिलता है, फिर बाइंग आती है। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग केस भी है। मैंने आपको क्योंकि बोला है मार्केट को नीचे जाना नहीं है, और मार्केट को अगर नीचे जाना नहीं है तो फिर मार्केट नया ही करेगा हमेशा। तो ऐसा ही हुआ कि नीचे से आपने देखा कि नीचे से मार्केट जब था, मैंने आपको तकरीबन 1000 पॉइंट की तेज़ी नीचे से करवाई है लास्ट 2-3 दिन के अंदर। आप देखिए वहाँ पे कि कितना बढ़िया मैंने आपको बताया था बॉटम के बारे में। और अभी ये टॉप के बारे में भी बोला मैंने आपको कि तकरीबन 750 के पास हम पहुँच सकते हैं। अब नया हफ्ता शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक। तो अब नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा प्रयास अगर पसंद आ रहा है सचमुच में, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक लाइक और शेयर ज़रूर दें इस वीडियो को, और पिछले वीडियोस को भी दें। अगर वहाँ पे भी लाइक करें थोड़ा सा, तो थोड़ा मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। और मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए और अच्छे से थोड़ी मेहनत करूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हर दिन अपडेट देता रहूं मार्केट के बारे में, डेली आपको एक वीडियो डाल के दूं, तो आपको भी एक लाइक तो करना चाहिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई वीडियो यहाँ पे पोस्ट करता हूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएं जल्दी से, और आप उसको देखकर अपना शेयर मार्केट में काम कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक के ऊपर चर्चा कि क्या हो सकता है। और थोड़ा सा फिर से अगेन थोड़ा सा ब्रॉडरली बात करेंगे। पहले बाहर की बाज़ार भी देख लेते हैं क्या दिख रहा है वहाँ पे और क्या हो सकता है। तो जैसा मैंने अमेरिका का बाज़ार देखा अभी थोड़ी देर पहले ही, अभी वीडियो बनाने से जस्ट पहले मैंने अपनी थोड़ी सी तैयारी करी देखने के लिए, तो उनके आधार पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अमेरिका के बाज़ार में भी ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। हालांकि अभी जहाँ पे हमने क्लोज़ किया था तो उसके अकॉर्डिंग तो वहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग मिली है उस भाव पे जहाँ पे हमने देखा था उसे, जब हम लोग क्लोज़ कर रहे थे हमारे बाज़ार, तो उस समय वो ऊपर था थोड़ा सा। लेकिन इंट्राडे में वहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आई और नीचे हमने बंद किया। लेकिन कोई घबराने ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि कोई बात खास बड़ी अभी गिरावट होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट को अभी अगर लो ज़्यादा बड़ा अगर नीचे नहीं जाना है और नहीं बनाना है, नया लोज नहीं बनाने, और थोड़ा अगर मार्केट को ऊपर सस्टेन करना है, ऊपर ही जाना है अगर सपोज, तो मार्केट आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखेगा, स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो दोस्तों डाउ जोन्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया
कि मुझे लगता नहीं है इसको देखकर कि कोई खास ज़्यादा गिरावट होगी। हालांकि वीकनेस तो सभी जगह दिख रही है, लेवल सभी जगह टूटे हुए दिख रहे हैं और अच्छी खासी गिरावट के संकेत भी दिख रहे हैं उनको देखते हुए कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, डर बना रहेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जितनी गिरावट तो होनी थी वो हो चुकी है अभी, और अब है साइड बेस टाइम वाइज कंसोलिडेशन का, यानी टाइम वाइज आपका करेक्शन का। तो उसके अंदर पॉजिटिव बायर्सनेस के साथ में ट्रेड हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिविटी ही देगा। आप देख ही रहे हैं स्टॉक्स के अंदर बायबैक भी अनाउंस हो रहे हैं, कंपनियां भी अपने शेयर्स वापस नीचे बाय करना चाहती हैं, इन्वेस्टर्स भी बाय करना चाहते हैं नीचे। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई खास बड़ी ऐसी कुछ दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा गिरेंगे हम लोग, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अभी जून तक मेरे को, अभी जून की बात थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता ही दिए थे, पहले ही बता दिए थे इन लेवल्स के बारे में। 6 महीने का आकलन मैंने आपको पहले ही दिया था कि मुझे नेक्स्ट 6 महीने तक भी ये लेवल जो मैंने आपको बताए थे 16,100 से लेकर और 15,900 और उससे भी नीचे मैंने आपको 750 की भी बात करी कि ये जो लेवल्स हैं मुझे लगता है कि 6 महीने तक भी ये लेवल्स आगे इससे नीचे नहीं जाना चाहिए बाज़ार को। लेकिन क्योंकि अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर आप समझ लीजिए कि हम लोग 13,000 की तरफ जा सकते हैं। तो अगर अपने को 13,000 की तरफ नहीं जाना है तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोग ये 755 720 जो मैंने आपको एक सपोर्ट की रेंज दी है नीचे, ये ब्रेक हो, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हालांकि हम उसके नज़दीक ज़रूर जा सकते हैं, फिर से रीटेस्ट हो सकते हैं, लेकिन उस रीटेस्ट के अंदर भी नीचे के सपोर्ट्स के बारे में भी अभी मैं आपसे बात करूंगा। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 15,900 से नीचे नहीं जाएंगे, मतलब मोटा मोटा 15,900 पकड़ के चलिए, वहाँ तक तो हम लोग आ सकते हैं। अभी भी किसी भी दिन अगर कोई गिरावट होती है तो वहाँ तक तो हम ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन उससे नीचे जाना मेरे को थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। तो उम्मीद तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बाकी देखेंगे आगे। और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो दूसरी हैं उस पर भी थोड़ा नज़र रखनी है। तो मैंने आपको विक्स के बारे में भी बताया था, इंडिया विक्स के बारे में, कि आपको 30 40 50 ऊपर के ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं विक्स के अंदर। तो हमने लगभग ऑलमोस्ट 34 का विक्स देख लिया है, 33.9 समथिंग था, तो हमने लगभग 34 का विक्स देख लिया है। और मैंने आपको ऊपर भी थोड़ा सा मंदी करने के लिए जो विक्स के लेवल होने चाहिए, मंदी मतलब सॉरी तेज़ी करने के लिए, कॉल बाय करने के लिए जो लेवल्स होने चाहिए, कॉल पुट में अगर कर रहा है कोई आदमी या तेज़ी करना चाहता है, तो 30 40 50, ये मैंने आपको पिछले एक किसी वीडियो के अंदर जिक्र किया था इसके बारे में, जब मैंने विक्स वगैरह वगैरह सब कुछ देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि 30 40 50 वहाँ तक भी विक्स आ सकता है। आप ये देखिए, कोई भी मंदी अगर दिखती है तो विक्स में तेज़ी आ सकती है। और मैंने आपको लेवल भी उस वीडियो के अंदर बिल्कुल बताए थे वहाँ पे कि 30 40 50 का विक्स भी हमें देखने को मिल सकता है वर्स्ट केस के अंदर, कि वो विक्स तो जब भागता है एकदम से ज़ोर से ही भागता है, 30 40 50% कब भाग जाता है ऊपर पता नहीं चलता है जब ऐसा होता है। तो विक्स का ऊपर जाना मतलब कि पुट के दाम बढ़ना मार्केट के अंदर, कॉल के दाम बढ़ना, ये वॉलेटिलिटी बनती है ज़बरदस्त तरीके से, तो कॉल पुट के दाम दोनों ही बढ़ते हैं। और तो कहाँ पे हम लोग तेज़ी कर सकते हैं, कितना विक्स होना चाहिए, तो इस चीज़ को समझिए। और मेरा मानना है कि अभी आपने एक बार तो देख ही लिया है 33 का विक्स, 34 का विक्स आकर, और हम अभी विक्स भी डाउन हो गया हमारा, 25 का विक्स पहुंच गया। तो हमने 25 के विक्स पे हम पहुंच गए हैं वहाँ से, तो ऊपर से तकरीबन 9 पॉइंट का करेक्शन तो यहाँ पे है ही विक्स के अंदर भी। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि विक्स अगर ऊपर होता है तो वहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हैं। अगर विक्स वहाँ पे दिखे आपको 30 40 50, ये 3 लेवल से याद रख लीजिए। 30, अब आप कहेंगे ये तो बड़ा डिफरेंस है वहाँ पे 30 40 और 50 के अंदर, तो कि आदमी 30 पे करे, 40 पे करे या 50 पे करे। लेकिन मैं आपको विक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मतलब 30 का विक्स पे कर दिया है तो आपको मतलब वॉलेटिलिटी है वो बढ़ती है, 30 की जगह 40 भी जा सकता है, 50 का भी हाइक मार सकता है अगर कोई नेगेटिव खबर आती है। तो ये स्पाइक जो होता है ना विक्स के अंदर, ये ज़ोर से आता है, तो उसके अंदर आपको 30 40 50 तक के विक्स भी दिख सकते हैं। 50 दिख जाए, अगर विक्स 40 दिख जाए तो फिर 40 और 50 का लेवल एक कंफर्टेबल जोन है कॉल सेल करने के लिए, ठीक है ना। तो मतलब तेज़ी करने के लिए
40-50 का विक्स। 30 पे आकर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ी सी और मतलब हम लोग और थोड़ी सी मंदी देख सकते हैं, ऐसा लगता है 30 के विक्स पे। तो विक्स को अब अगर मान लीजिए अगर आपको नीचे पुट कब खरीदने, अगर कोई व्यक्ति मंदी करना चाहता है या निफ्टी को बेचना चाहता है तो विक्स को फिर हम कैसे रीड करके करेंगे। तो विक्स आपका, मेरा मानना है कि मंदी करने के लिए, मंदी करना जो लोग चाहते हैं, कॉल पुट के अंदर जो बेसिकली बाय करना चाहते हैं या फ्यूचर्स बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए विक्स का कंफर्टेबल जोन कौन सा हो सकता है। तो मेरा मानना है वहाँ पे 20 का लेवल थोड़ा कंफर्टेबल जोन में मान के चलता हूँ, लेकिन 19 और 18 तक भी आ सकता है अगर आना चाहे तो। इस महीने, मार्च के महीने की बात कर रहा हूँ, तो वो लेवल्स वहाँ पे उस जगह तक भी आ सकता है विक्स, ठीक है ना। और अगर नहीं आता तो फिर वो अगले महीने आएगा, ठीक है ना। और अगले महीने आएगा तो इसका मतलब है कि फिर वो नीचे तो आएगा, यानी कि पुट मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर नेक्स्ट उसमें आएगा, नेक्स्ट मंथ में भी आएगा, तो हम लोग नीचे की तरफ अगर विक्स आएगा तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, विक्स नरम होगा तो, ठीक है ना। तो इसी को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी नेक्स्ट मंथ में तेज़ी हो सकती है। तो अगर आपको विक्स नीचे 18, 19 और 20 ये 3 लेवल्स के आसपास पे, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको तकरीबन बताया था कि हम लोग पुट कब खरीद सकते हैं या मंदी कब कर सकते हैं, जब नीचे 17-18 का विक्स हो। तो ये शायद मैंने लास्ट जब आपको इसकी चर्चा करी थी तब भी बताया था इसको विक्स को किस तरह से ट्रेड करना है मार्केट में, निफ्टी पे विक्स को देखकर कैसे ट्रेड करना है। तो उसमें मैंने आपको नीचे के वही लेवल्स बताए थे लगभग। तो अभी भी मेरे को लगता है वही लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं विक्स के। तो अगर नीचे अगर आपको 17, 18, 19 मतलब 17 तो छोड़ दीजिए, 17 तो नहीं आना, 18 और 19, और ये भी 18 भी मुश्किल से आएगा, 19 फिर भी एक बार हो सकता है आ जाए। तो 18 का विक्स अगर आपको दिख जाता है, 18, 19, 20 के विक्स अगर आपको दिखे तो वहाँ पे अगर आप चाहें तो आप मंदी करके चल सकते हैं उस लेवल पे अगर आता है तो, ठीक है दोस्तों। तो ये कंप्लीट हो जाता है थोड़ा इस तरफ का जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं देखने के लिए। करेंसी तो गिरी रही है, तो करेंसी तो अभी में तो इस तरह का ही है कि बढ़िया से अभी तो हो सकता है इसको और थोड़ी सी कमज़ोरी दिख जाए आपको, ठीक है ना। तो मतलब सरकारें बोल भी देती हैं, मोदी जी ने भी पिछली बार बोला था कि मतलब जैसे जैसे किसी देश की करेंसी गिरती है तो क्या होता है ऐसा कुछ बोला था, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो याद नहीं है। तो लेकिन आपने मतलब ऐसी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए जिसको बोल तो देता है आदमी, करता नहीं है फिर, ठीक है ना। तो क्रूड पे भी आपने देख ही लिया है क्या क्या चल रहा है। तो अभी देख लेते हैं, अब आप हम हमारे मार्केट की बात करते हैं, भटकते नहीं हैं इधर उधर, ठीक। तो बात करते हैं अभी निफ्टी के बारे में। निफ्टी के कौन से लेवल्स होंगे सपोर्ट के, कौन से लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट जहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए, जिन लेवल्स पे आपको निफ्टी पे सपोर्ट क्या होंगे मतलब और रेजिस्टेंस क्या होंगे, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे मेन तो एक मैंने आपको बता ही रखा है एक लेवल 16,410, इसको बिल्कुल डाल के रखिए। अभी आप देखिए ऊपर से नेक्स्ट लास्ट वर्किंग डे पे भी आप जब आप गिरे 750 गए थे तो आपने आकर सपोर्ट कहाँ पे लिया, आप समझिए। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने जो बताई है, लेवल जो बताया कि कैसे मार्केट काम करता है, उस चीज़ को समझिए। तो जब हम लोग ऊपर से नीचे गिरे तो हम लोग आके कहाँ पे अटके, हमने सपोर्ट कहाँ लिया, वही तकरीबन 16,410 पे। फ्यूचर्स पे 450 का लो है, कैश में शायद थोड़ा और नीचे का लो है, लगभग उसके आसपास का ही लो होगा, मैंने देखा नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन लगभग मैं समझ रहा हूँ वहीं का होगा, देख भी लेते हैं चलिए। तो देखिए 750 का हाई करने के बाद हमने जो लो बनाया निफ्टी स्पॉट पे तकरीबन 447 दिख रहा है मुझे, लगभग यही होगा। कल का भी जो था वो 470 के आसपास का दिख रहा है, कहीं मैं फ्यूचर्स तो नहीं देख रहा हूँ, मैं बस ये चेक कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी आजू बाजू के यही लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, तो आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, यही लेवल्स होंगे। तो देखिए 447 का ही दिख रहा है स्पॉट पे लो, ठीक है ना। जिस दिन मैंने आपको बोला था 750 पे सेल करेंगे,
तो उस दिन भी हमने वो दिखाया, और नेक्स्ट डे जब आप गैप अप ओपन हुए थे, थोड़े से ऊपर के लेवल्स पे ओपन हुए थे या, तो उस दिन भी लो तो 470 का ही दिखा रहा है। तो देखा आपने, तो इम्पोर्टेंट लेवल है 410, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र रखिए, ठीक है ना। 410 से अगर आप नीचे आते हो तो आपको निश्चित रूप से अगला जो सपोर्ट मिलेगा 16,200 पे मिलेगा, यानी कि आपका दूसरा सपोर्ट है 16,200, तीसरा सपोर्ट है 16,100। मान लीजिए थोड़ा सा 100 से थोड़ा और भी नीचे आ सकते हैं हम लोग, उसको मत मानो। फिर आप तीसरा सपोर्ट जो बड़ा पकड़ो ना, वो पकड़ो आप 15,915, ठीक है। तो 15,915 आपका तीसरा अहम सपोर्ट है। अगर मान लीजिए 16,200 से अगर हम लोग नीचे आते हैं तो हमारे को, वैसे तो एक 16,100 का भी लेवल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे थोड़ा सा आ सकते हैं, उस लेवल से और भी थोड़े नीचे आ सकते हैं। तो तीसरा जो अहम सपोर्ट है आपका वो है 16,915, ठीक है दोस्तों। एक सेकेंड, मुझे मच्छरों से नफरत है। एक मच्छर आ गया है अभी, तो मेरा ध्यान बटा देता है बहुत ज़्यादा। तो बात करते हैं दोस्तों सपोर्ट की। तो मैंने आपको 3 सपोर्ट बताए, दोबारा से नोट कीजिए। 16,410, उसके बाद दूसरा सपोर्ट है 16,200, तीसरा सपोर्ट है 15,915, और चौथा सपोर्ट है जिसकी संभावना मैं ना के बराबर मानता हूँ, वो है 755 से 720, वो एक एरिया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे सपोर्ट्स के लेवल्स हैं। अगर आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, फिर मैं दोबारा रिपीट ना करूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिए। 16,410 से नीचे जाते हैं, आपको क्या करना है, 16,411 से ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के, आप आपकी मर्जी है 11 लगा रहे हो, 21 लगा रहे हो, 51 लगा रहे हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो वहाँ से 410 से अगर नीचे चलता है बाजार, तो आप 16,411 का स्टॉप लॉस डाल के बेच सकते हो, ठीक है। और फिर 16,200 के नज़दीक जाता है, उसको एक बार कवर कर लीजिए तुरंत की तुरंत, ऐसा ना हो कि फिर वो वहाँ से फिर पलट जाए, ऊपर आ जाए, ठीक है। तो हमारे को तो तेज़ी प्ले करनी है, तो सपोर्ट पे जाएगा तो आपको वापस से अपनी पोजीशन को कवर करना है। आपने वहाँ पे बेचा 16,410 से नीचे, तो आप उसको 16,200 से ऊपर जो भी भाव आपको मिलता है, जो भी मौका मिल जाए। अब एग्जैक्ट तो मैं आपको बोल नहीं सकता इस समय कि वहाँ पॉइंट टू पॉइंट मिला दो कि वहाँ तक आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे 16,200 के नज़दीक आता है, अपने प्रॉफिट को बांध लीजिए, ठीक है। उसको बुक कीजिए, बाहर आइए, 16,200 से नीचे चलता है, 16,200 से नीचे फिर से सेल बना दीजिए। 16,200 से ऊपर 16,210, 201, 205, 210, 215, 225, जो भी आप अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहें वो आप चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 16,200 से नीचे एक छोटा सा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के फिर से बेच दीजिए। नीचे कहाँ सपोर्ट मिलता है आपको, 16,100, 16,000 के आसपास अगर आपको वो पोजीशन मिलती है, 16,000 से नीचे आते ही जो भी भाव पे मिलता है आपको उसको बुक करके बाहर आ जाना चाहिए। क्योंकि फिर पता चला वो 15,900 नहीं जाए, 950 आ जाए, या 990 से ही लगाकर वापस फिर ऊपर भाग जाए, तो वहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाइए। वहाँ से अपने ठीक है छोटे छोटे प्रॉफिट को बांधिए। नीचे अगर आपको वहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे उसको बुक करके बाहर आ जाइए, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे अगर आप चाहो, इनफैक्ट नीचे अगर आपको 15,915 के आसपास मिलता है, अगर आप वहाँ पे चाहो तो आप उसको बाय भी करके चल सकते हो। वहाँ से आपको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, 16,200 पे। तो जो नीचे अगर आप जो व्यक्ति नीचे खरीदते हैं 15,915 का स्टॉप लॉस डाल के वहाँ पे बाय लीजिए। 16,000 से नीचे आने पे जो भी भाव मिल जाए आपको, 950 मिले, 985 मिले, जो भी भाव मिले, जिस पे भी आप करना चाहो, अगर आपको सूट करता है रिस्क, जितना अमाउंट का लेना चाहो, अगर वो सूट करता है, क्योंकि वहाँ से नीचे से फिर से पलटेगा, वो फिर से ऊपर जाएगा, कहाँ आएगा, 16,200। 16,200 के पास आता है, उसको फिर से प्रॉफिट को लॉक कीजिए। 16,200 से ऊपर चलता है, आप चाहे ऐसा ही आप 16,400 से नीचे आता है और 200 के आसपास आता है, तब भी आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि 16,210 से ऊपर में बाई कीजिए और 16,200 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर चलने दीजिए ऊपर। 16,410 के नज़दीक आता है, उसको एक बार बुक कीजिए। 411 से ऊपर चलता है, फिर से बाय कर लीजिए 16,410 का स्टॉप लॉस डाल के।
वहाँ से ऊपर चलेगा तो फिर आपको अगेन जो रेजिस्टेंस आने वाला है वो तकरीबन 750 के आसपास आएगा, जहाँ पे हमने हाइज़ किए हैं अभी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाइज़ कट जाएंगे ऊपर, ये वाला जो हाई है ये कट जाएगा ऊपर और आप तकरीबन 850 के नज़दीक आ सकते हैं। आप 835 मान के चलिए कि यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है अगर कोई भी डिप अगर आपको मिलती है 16,410 से ऊपर की, तो आप वहाँ पे उसको बाय करके चलिए फर्स्ट पहले, ठीक है ना। 16,411 से ऊपर आपको बाय करना है, 16,410 का स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे की बात तो हमने ख़त्म कर दी, अब तेज़ी की बात कर रहे हैं हम लोग कि तेज़ी कैसे कैसे कर सकते हैं। तो 16,411 से ऊपर बाय करके चल सकते हो, 16,210 से ऊपर बाय करके चल सकते हो, और नीचे 15,915 से ऊपर बाय करके चल सकते हो किसी भी लेवल पे। स्टॉप लॉस के लेवल यही है 16,915, 16,200, 16,410। तो ये आपके सपोर्ट के लेवल्स हैं, इनसे ऊपर में आपको बाय लेकर चलना है। ऊपर में मेरा मानना है कि आपको ऊपर में फिर से मच्छर दिख गया, तो एक्चुअली तो उससे ऊपर में अगर आपको बाय करके चलना है तो वहाँ पे भी करके चलिए। मुझे ऐसा लग रहा है अभी ये कि ये हाई कट जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको 650 से भी अगर आपको ऊपर मिलता है, अगर आप चाहें तो आप 610 620 का अगर स्टॉप लॉस डाल के भी अगर आप बाय करके चलना चाहें तो आप बाय करके चल सकते हैं। 630 40 50 अगर इससे ऊपर मिलता है आपको, ठीक है ना, तो भी आप बाय लेकर चलिए। आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है, 16,620 का लगा लीजिए आप, ठीक है। तो 620 आपका अभी भी ऊपर भी सपोर्ट है। अगर आपको 650 630 640 अगर यहाँ पे मिलता है फ्यूचर्स, तो आप इसको बाय लेकर चल सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 16,620 का। ऊपर टारगेट क्या हो सकता है आपका 16,830 835 40, ये मान के चलिए अभी, ठीक है ना। अगर 850 से अगर आप ऊपर चलते हो तो फिर वहाँ से ऊपर आप 830 का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चल सकते हो। ऊपर आपको 950 तक मिल सकता है, 17,050 भी आ सकता है। तो वो ऊपर के लेवल्स फिर हमारे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी 3 हफ्ते और भी बचे हुए हैं, ठीक है ना। और 3 हफ्तों में हमें नीचे जाना नहीं है। और ऊपर कहाँ पे है रेजिस्टेंस, मेन जो आपके रेजिस्टेंस, मेन जो 2 पॉइंट जो आपको 2 की जगह 3 बताता हूँ, 3 मेन पॉइंट्स आपके क्या हैं नेक्स्ट वीक के लिए देखने वाले। 3 मेन पॉइंट्स कौन से होंगे, 16,410, 17,350, ठीक है, और नीचे आपका 15,915। इसको ये 3 पॉइंट भी, ये बड़ी रेंज बता रहा हूँ आपको 3 पॉइंट वाली, ठीक है ना। छोटी छोटी वाली भी मैंने आपको बीच की भी सारी बता दी है। बड़ी पॉइंट वाली रेंज कौन सी है, ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिए। ये तो हो गया आपका बीच का पॉइंट 16,410, नीचे हो गया आपका 15,915, और ऊपर हो गया आपका 17,350, ठीक है ना। जब तक 17,350 से नीचे नहीं जा, मतलब नीचे हैं हम लोग 17,350 से नीचे, तब तक की ये मंदी है। आपको बता दिया आज फिर से कि अगर ये लेवल जिस भी दिन कट के अगर ऊपर चलना शुरू हो गया ना, तो ये सारी मंदी गुल हो जाएगी और नया हाई दिखा दूंगा आपको मैं, अगर उस भाव से ऊपर चला। 17,350 से किसी भी दिन अगर हम लोग ऊपर चले, 17,350 क्या, मैं 355 390 मेरा है, आपको बता रखा है पहले भी, ठीक है ना। तो 17,355 390 390 से ऊपर जब भी चला मार्केट, तो आपको नए हाइज दिखा दूंगा बाज़ार के अंदर फिर से, ठीक है ना। तो मंदी वंदी निकाल दीजिए मन से, अच्छी चीज़ों को नीचे के लेवल्स पे बाय कीजिए, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये निफ्टी अभी फ़िलहाल मैंने कंप्लीट कर दी आपकी। तो अभी तो आप ये 3 लेवल मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट बताएं इस पे ध्यान रखिए, जब तक हम लोग नहीं इसी रेंज के अंदर, मतलब मोटा मोटी आपकी रेंज क्या हो गई 350 से लेकर नीचे 15,915। तो ये आपकी ट्रेडिंग रेंज है फ़िलहाल मार्च सीरीज़ के लिए, ठीक है ना, बड़ी वाली। तो बीच बीच के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो अभी भी समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से इसको वीडियो को सुन लीजिएगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दी है मैंने। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने लास्ट वीक, जैसा मैं समझ रहा था कि बैंक निफ्टी का नीचे रहना बड़ा मुश्किल है, तो आपने देखा 34,000 से ऊपर आ गए हम लोग। और 34,000 से ऊपर जब आए हैं तो हालांकि अटके हैं हम कहाँ पे, आप वो भी देख लीजिए। आपको मैंने बताया था
35,375 का एक रेजिस्टेंस भी बताया था, मुझे याद है ऐसा कि मैंने आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल भी दिया था, ऊपर का भी क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग 35,375 तक ऊपर आए जब 34,020 से ऊपर चले थे। तो मैंने आपको क्लियर कट बोला था, अगर उस लेवल से अगर ऊपर चढ़ता है तो आप बाय लेकर चलिएगा। 34,000 से नीचे का मतलब 34,000 का आप चाहो तो स्टॉप लॉस लगा कर चल सकते हो उस कंडीशन में। और आपने देखा वहाँ से 1500 पॉइंट के आसपास की तकरीबन तेज़ी आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल गई उस लेवल से, यानी कि 1400 पॉइंट्स की लगभग हो गई। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको वो लेवल्स दिखे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा ब्रॉडरली मैंने आपको क्या बताया था। यहाँ पे मैं चार्ट देखकर आपको उसको फिर से दोबारा से रीड करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको 34,990 का भी जिक्र कर रखा है, ठीक है ना। और नीचे के लेवल्स 34,020 का भी लेवल मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, इस लेवल को भी याद फिर से कर लीजिए कि यहाँ पे मुझे लगता नहीं हम 34,000 से नीचे रहने वाले हैं अगर मार्केट को ऊपर ही जाना है तो, ठीक है ना। तो हम लोग बैंक निफ्टी पर भी 34,000 से नीचे नहीं रहेंगे, सस्टेन नहीं करेंगे। मतलब आ जरूर सकते हैं, अगर मान लो मार्केट के अंदर ही गिरावट दिख रही है, कुछ ख़राब खबरें आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है तो उसकी वजह से हम आ जरूर सकते हैं नीचे। लेकिन मैंने आपको नीचे जो एक लेवल बताए थे 32,200, 300, 400, 500 ऐसे कुछ लेवल जो बताए थे नीचे के, मेरे ख्याल में 32,600, 400 और 200, ये मैंने शायद आपको 3 लेवल्स नीचे के बताए थे जहाँ पे हम लोग बाय करके चल सकते हैं पोजिशनली। मैंने को याद है मैंने आपको वो लेवल्स के बारे में बताया था। तो हमने 32,155 का लो देखा है वहाँ पे, और वहाँ से आपने देखा कि वहाँ से बाइंग आया और हम लोग 35,000 तक चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान रखने वाला लेवल है वो 34,020 का लेवल है। 34,020, 34,000 मान लीजिए आप इसको, ठीक है ना, याद करने के लिए 34,010 रख लीजिए, 20 रख लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो 34,000 अगर 20 से अगर हम लोग ऊपर रहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग ऊपर में 35,480 आपका रेजिस्टेंस का लेवल है। आप वो समझ के चलिए कि 35,480 आपका रेजिस्टेंस है। 35,500 से लेकर 600, 480 से लेकर आपको मैंने बताया था 600 कुछ का, 595, 600 का लेवल शायद कुछ बताया था। तो आपका अभी इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, आपका इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 35,500 और 600, आप ये समझिए, ठीक है ना। तो 35,500, 600 आपका रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने अगर 35,500 से अगर ऊपर चले गए, 600 से ऊपर अगर हम लोग चले गए तो सारी मंदी हवा हो जाएगी। और ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा 37,150 से लेकर 37,710, वो लेवल देखने को मिलेगा। 37,710 से जब ऊपर चलेगा तब फिर मैं आपको आगे के लेवल्स के बारे में फिर से मेरी वही राय शुरू हो जाएगी जो मैंने आपको बताया था 38, 39, 40,000, इसके बारे में मैं बोल रहा था आपसे। तो फिर हम लोगों की बात उसके बारे में शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे 34,020 से नीचे का एक स्टॉप लॉस रखकर आपको बाय लेकर चलना है। अब आप वो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 50 का लगा सकते हो, 100 का लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपका रिस्क एपेटाइट है। मेरे लिए 34,020 का लेवल इंपॉर्टेंट है। आप अगर इससे ऊपर रहते हैं तो इससे नीचे का कोई भी स्टॉप लॉस डाल के 34,000 का डाल लीजिए, ठीक है ना, और बाय लेकर चलिए। अगर इससे ऊपर रहते हैं तो, अगर इससे नीचे रहते हैं तो फिर नीचे अगर कोई व्यक्ति सेल करना चाहे, मैं फिर अगेन वही बोलूँगा कि आप करना चाहे तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको लेवल तो दे ही दिया है 34,020 से अगर नीचे, पहले भी आपको बोला था अगर कोई करना ही चाहता है, सेल करना चाहता है तो 34,020 से नीचे का एक ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाकर सेल करके चल सकते हैं। और नीचे आपको वही 32,500, 32,400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं उससे नीचे। लेकिन फिर भी मेरे को तो मज़ा आता नहीं इसके अंदर बैंक निफ्टी में सेल करने में, तो मैं तो इसको अवॉइड ही रखता हूँ बैंक निफ्टी को सेल करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति करना चाहे तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं कि 32,500, 32,400 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे। तो अगर कोई व्यक्ति सेल करना चाहे तो 34,000 से नीचे सेल करके चल सकते हैं। 34,050 का आप स्टॉप लॉस डाल लेना, ठीक है ना, और करना चाहे तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेना, लापरवाह बिल्कुल मत हो जाना। आपको बैंक निफ्टी पर मैं आपको क्लियर कट आगाह कर रहा हूँ इस बारे में, क्योंकि
किसी दिन ऐसा धोखा मिलेगा ना बेचने वालों को, है ना, तो नानी दादी सब याद आ जाएगी। तो बिल्कुल वहाँ पे इसको सेल करके चलने में, मतलब होल्ड मत करना कम से कम। अगर ले भी लिया तो इंट्राडे में ले लिया ट्रेडिंग करते रहने के लिए, तो करना चाहे तो इंट्राडे में काम करना, होल्ड मत लेके जाना कोई भी सेल पोजीशन यहाँ पे, क्योंकि कभी किसी दिन गैप अप हो गया, पता चला नीचे ही नहीं आएगा वो 34,000 से नीचे, ठीक है ना, तो फंसना नहीं है, ठीक है। तो आप, और 35,480 से ऊपर चला, 35,600 से ऊपर चला तो फिर तो आगे लग जाएगी, ठीक है ना। तो सेल तो वहाँ तो बिल्कुल ही मत कर देना, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी भी आपका मैंने क्लियर कट आपको समझा दिया है, बस इससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। यहाँ पे 34,000 का स्टॉप लॉस डाल के आप चाहे तो बाय लेकर चल सकते हैं। फिलहाल मेरे को उम्मीद है आपको यहाँ पे 37,150 से लेकर 37,710 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। आगे की बात फिर बाद में करेंगे, जब 37,700 से ऊपर चलेगा तब फिर हम लोग आगे की बात करेंगे वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये बैंक निफ्टी भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक आजकल मैं आपको थोड़ा सा बता नहीं रहा हूँ, कोई नए स्टॉक्स दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि बाज़ार थोड़ा वॉलेटिलिटी है बाज़ार के अंदर, और थोड़ा सा अभी टाइम भी बाकी है। तो मार्च के बाद फिर शुरू करेंगे स्टॉक्स के अंदर फिर से बाय। लेकिन मैं आपको पुराना ही मेरा एक जो काउंटर है जिसमें मैंने आपको बाय रिकमेंड कर रखा है, फिर से आज मैं उसकी एक बार फिर से चर्चा कर देता हूँ आपके सामने। तो स्टॉक मैंने जो आपको बताया था ITC, तो उसके बारे में मैंने आपको बोला था नीचे 210 रुपये के आसपास, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रखा है अभी रिसेंटली। और वहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है, सस्टेनेबल स्टॉप लॉस जो मैंने बता रखा है, अगर कोई F&O में काम कर रहा है, जो कैश में काम कर रहा है, तो उनके लिए तो स्टॉप लॉस मैंने दे ही नहीं रखा, बोल ही नहीं रखा है, कुछ भी लगाना है आप वहाँ पे ले लो 210 के आसपास, उससे नीचे जिस भी भाव पे मिले ले लीजिए, जिस भी भाव पे मिले, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है एक ना एक दिन ये स्टॉक बहुत ज़ोर से फटने वाला है। और यहाँ पे मैंने अपने क्लाइंट्स को जो टारगेट दे रखे हैं वो ऊपर में तकरीबन 360 से 430 के टारगेट दे रखे हैं। लेकिन अगर छोटे टारगेट की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है अभी 280 लगा लीजिए एक टारगेट, जो मेरा पहला टारगेट ही है। पहला टारगेट मतलब पोजिशनल वालों के लिए, ठीक है ना, जो बड़े ट्रेड लेके बैठे हुए उनके लिए पहला टारगेट ही है वो तो 280-85 का। उसके बाद दूसरा टारगेट 305 का मान के चल लीजिए आप, 305 दूसरा टारगेट है। उससे ऊपर तीसरा टारगेट आपका 330 से लेकर 330 का मान लीजिए, ठीक है ना, 330-360 के आसपास मान लीजिए। आगे मैं अपडेट करते रहूँगा आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा आंकड़ों में ही सारे दिन उलझे रहते हैं तो थोड़ा याद नहीं रहते हैं फिगर्स, लेकिन वो लेवल आपको बहुत मज़े से मिलेंगे। वैसे मैंने आपको 460 का टारगेट भी दिया है वहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको देखने को मिलेंगे उसके अंदर ITC के अंदर। तो अगर कोई व्यक्ति बाय करना चाहता है तो अभी भी बुरा नहीं है। और अगर ये स्टॉक 238 से ऊपर चलता है, 238 से अगर ऊपर चलता है तो फिर और तेज़ी बढ़ती चली जाएगी इसके अंदर। फिर उसके बाद 245 एक जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस होगा तो और तेज़ चलेगा, वहाँ से ऊपर चलेगा तो फिर उससे ऊपर में, मतलब आपको टारगेट भी बता रहा हूँ फिलहाल अभी यहाँ पे, जो मैंने वैसे नीचे दे ही रखे हैं, अभी छोटे टारगेट भी बता ही रखे हैं। F&O में भी रिकमेंड करता ही हूँ, क्योंकि तो F&O वालों के लिए स्टॉप लॉस मैंने 209 रुपये का देख के बाय करवाया था वहाँ पे 210 के आसपास। और वहाँ पे मेरे जो टारगेट हैं, अभी तो टारगेट भी आए नहीं है, अभी तो चल रहा है, अभी तो शुरू कार्यक्रम है। तो मेरा पहला टारगेट अगर F&O में भी मैं बात करूं अगर किसी की, तो अभी 245 से ऊपर में एक और ब्रेकआउट हो जाएगा। टारगेट की तो अभी क्या बात करूं मैं उसमें, क्योंकि मेरा बहुत तेज़ी वाला मूड है। और F&O वालों को भी लेकर जाऊंगा 280 तक, तो 280, 82, 83, 85 के आसपास तक तो कम से कम टारगेट रखना चाहिए। मैं F&O वाले के लिए भी बात कर रहा हूँ। टाइम कितना लगेगा अगेन मैं बोल नहीं रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा उसके आने में टारगेट को। हो सकता है 3 महीने भी लग जाए, हो सकता है 10 दिन में आ जाए, ठीक है। तो क्योंकि जब स्टॉक चलते हैं तो फिर रुकते नहीं हैं और बहुत ज़ोर से चलते हैं, ठीक है ना। तो मेरा मानना है मार्च के अंदर भी मुझे ऐसा उम्मीद है कि अभी ये जो बचे हुए दिन हैं इसके अंदर 345, ये 345, 355 और 365 आप ये मार्च सीरीज़ के टारगेट समझ के चल सकते हो। फिलहाल अभी ये 3, और चौथा भी नोट कर लीजिए, चौथा भी आप समझ के चल लीजिए 480-85 के आसपास तक आ सकता है। तो ये 4 टारगेट्स हैं फिलहाल F&O वालों के लिए मेरे इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आपको भी बाय करना है तो
235 238 के पास बाय ले लीजिए। कैश में लेना है, फ्यूचर में लेना है, वो मर्जी आपकी है, मैं कुछ बोल नहीं रहा उसके बारे में, ठीक है ना। और डिस्क्लेमर यही है कि मेरी और मेरे क्लाइंट्स की यहाँ पे पोजीशंस हो सकती हैं और हो क्या सकती हैं, हमने ले ही रखी है, मैंने और मेरे क्लाइंट्स ने ले ही रखी हैं पोजीशंस, ठीक है ना। तो आप, हालांकि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है उसको लेकर और आपको लोगों को बताने में कि मैं आप लोगों को बेच के बाहर निकला दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आप लीजिए वहाँ पे, आपको अच्छा लगेगा और अच्छी निश्चित रूप से बढ़िया पैसा बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपको अच्छे से मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी सब कुछ समझा दिया है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा फ़िलहाल। तो काउंटर बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऐसे जो मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते रहता हूँ लगातार, और आप लोगों को भी बताता रहता हूँ, थोड़ा सा ड्यूटी समझता हूँ आप लोगों को भी, आपको भी अच्छा लगे, आपको भी थोड़ा पता चले। स्टॉक्स यहाँ पे भी देने की कोशिश करता हूँ, फ्री में देता हूँ। तो आप लोगों से बस एक उम्मीद रखता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है, प्रयास पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, कुछ ग्रुप्स में भी डालिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, व्हाट्सएप में जो ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम पे जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी इसको थोड़ा सा शेयर कीजिए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। अगर इस ट्रेडिंग रेंज में रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोशिश करूँगा फिर भी कल आने के लिए, फिर से कोशिश करता हूँ आप लोगों से, फिर मिलूँगा, इंट्राडे के अपडेट्स आपको देंगे, ज़रूर देंगे, ठीक है। और फिर अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको थोड़े से सब्सक्राइबर बेस को बढ़वाइए, इसमें थोड़ा सा लेके आइए। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को लाइव मार्केट्स के अंदर और आपको बताऊँ, आपकी क्वेरीज सॉल्व करूँ, और अगेन फिर से आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सब कुछ फ्री में करूँगा, फ्री में बताऊँगा आपको सब कुछ। बट एक ड्यूटी, इतनी सी जिम्मेदारी तो उठाइए, थोड़े से सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए ताकि मैं आपको वहाँ पे गाइड कर पाऊँ लाइव मार्केट्स में। अब लाइव मार्केट्स में आने का तो मज़ा तभी है ना जब कुछ लोग देखें, ठीक है ना। और अगर कुछ है ही नहीं, अगर 20 30 50 लोग देख रहे हैं तो फिर क्या मज़ेदारी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लाइव आकर यहाँ पे गाइडेंस दूँ, आपको गाइड करूँ इंट्राडे ट्रेड्स के लिए, पोजिशनल ट्रेड्स के लिए, आपकी क्वेरीज सॉल्व करूँ, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा यहाँ पे लोगों को लेकर आइए इस चैनल पे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, गुड नाइट।